हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर है जो इसरो का, और इसरो का जो हाल ही में एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, एसएसी का। ठीक है, भारतीय अनुसंधान स्पेस जो अहमदाबाद से है, इसका एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है 28 तारीख को, इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, पोस्ट कोड का नाम है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल बी। क्या है? इलेक्ट्रिकल बी। तो इसका पेपर हम सोल्व करने जा रहे हैं, और पेपर की जो डेट थी वो थी 21/6/2023। हाल ही में सोल्व किया गया था पेपर, और पेपर हुआ था। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार का पेपर आता है। तो उस पेपर को हम सोल्व कर रहे हैं, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और इन सभी पेपरों की PDF पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर ज्वाइन करो और ये PDF वहाँ से प्राप्त कर लिया करो। सभी प्रकार की जो नई नई वैकेंसी आ रही है उसके बारे में वीडियो बनाते हैं, वो सब है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के साथ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिरोध ताप गुणांक किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो जो ताप गुणांक होता है उसको क्या कहते हैं? अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है RT माइनस आर नोड बराबर अपॉन आर नोड डॉट टी। ठीक है, यहाँ जो ये होता है कि तापमान प्रतिरोध और 0 डिग्री प्रतिरोध और 0 डिग्री प्रतिरोध, और यहाँ जो टी दिया हुआ है ये हुआ तापमान पे। अब मुझे ये बताओ कि जैसे प्रतिरोध और प्रतिरोध दिया है, ठीक है, तो मैं इसको किस में रखूँ? ओम में। किस में? ओम में। जबकि नीचे क्या दिया है? प्रतिरोध ओम इनटू, ठीक है, इनटू टी। जो टेम्परेचर दिया हुआ है, जो हमारा टी क्या है? तापमान। तो तापमान को हम कितने में डाल दें? डिग्री सेंटीग्रेड में। किस में आपने? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आप मुझे ये बताओ कि यदि ओम से ओम कट जाता है तो आपके पास क्या रहता है? बराबर 1/, एक तो आएगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या फिर इसको हम दूसरा लिख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब इसमें देखो कि ऐसा कोई ऑप्शन है कि ये है ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, मोह प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, मोह प्रति ओम डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे एक बात बताओ, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तो ओम से ओम कट रहा है, तो क्या बच रहा है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड बच रहा है। तो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? हमें जो इसमें दिया गया है, एक इसमें जो दिया गया है इस आंसर में, तो वो क्या दिया गया है? ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तुल्यकालिक मोटर जो है हमारी खालिस्तान से अधिक लोड के लिए ज़्यादा किफ़ायती होती है। मतलब जो तुल्यकालिक मोटर जो होती है और अल्टरनेटर जो होते हैं, ठीक है, वो हमेशा अधिक लोड के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो 1 kV के लिए, 10 kV के लिए, किलोवाट के लिए, 20 kW के लिए और 100 kW के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज राइट आंसर, 100 kW से अबव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, भूमिगत विद्युत प्रणाली में खालिस्तान के ऊपर प्रचालित नहीं किया। मतलब कह रहा है ये कि जो हमारे अंडरग्राउंड केबल है वो कितनी KV से अबाउ नहीं कर सकते हम। तो 11 kV करते हैं, मिनिमम हम 11 kV करते हैं। तो हमारा जो होता है वो 66 kV से अधिक पर हम नहीं कर सकते। तो इसका डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 4, निम्नलिखित में किस धातु में इलेक्ट्रिक पावर के प्रसार और वितरण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिक पावर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन और पावर के लिए हम किसका उपयोग नहीं करते हैं? तांबे का करते हैं, एल्यूमिनियम का करते हैं, स्टील का करते हैं, टंगस्टन का नहीं करते। टंगस्टन का कहाँ करते हैं? लैंप जो फिलामेंट होते हैं उसका उपयोग करते हैं। तो डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 5, वायरिंग का प्रकार निर्भर करता है। वायरिंग जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रिक लोड पे, कीमत पर, संरक्षा पे और उपयोग सभी। तो देखो, जो वायरिंग करते हैं वो इलेक्ट्रिक लोड पे भी करती है, कीमत पे भी करती है, और संरक्षा या मतलब सुरक्षा के ऊपर भी करती है, और उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कम्यूटेटर वर्षों में के लिए प्रयुक्त सामग्री होती है। तो जो कम्यूटेटर होता है, ठीक है, इस प्रकार एक कम्यूटेटर होता है, ये आपका कम्यूटेटर होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं कि इस तरह खांचे कटे होते हैं,
ठीक है। इसमें अलग अलग तरीके के खांचे, ऐसे इस तरह खांचे कटे होते हैं और इसके ऊपर जो प्रयोग की जाती है, क्या की जाती है, ये की जाती है कार्बन ब्रुश, ठीक है। कौन सी ब्रुश की जाती है, कार्बन ब्रुश। और जो वोल्टेज ग्रेड होती है उसके अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। तो जो ब्रुश होती है वो किसकी बनी होती है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये किसकी बनी होती है, कार्बन ब्रुश की। किसकी बनी होती है, कार्बन ब्रुश की। तांबा है वो चालक पदार्थ है, ढलवा लोहा है। और माइका, जो माइका हमारी होते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या है, माइका। तो माइका जो होती है वो जो ये कम्यूटेटर के खंड होते हैं यहाँ, ठीक है, इन कम्यूटेटर खंडों के बीच में भरा जाता है, जो अचालक पदार्थों का काम करती है, ठीक है। किसका करती है, अचालक पदार्थों का काम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरामीटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। कौन से पैरामीटर ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ किए जाते हैं। तो रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, ऑल अबाउट दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी इज राइट आंसर। ट्रांसमिशन सभी पैरामीटर यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गतिशील कॉइल स्थायी चुंबक उपकरण फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। ये कह रहा है फ्लक्स मीटर। तो ये है आपका कौन सा है, PMMC मीटर होता है, ठीक है, कौन सा, PMMC। तो इसका पूछ रहा है कि यदि एक निम्न प्रतिरोध शंट में उपयोग करके फ्लक्स मीटर का उपयोग कर सकते हैं, एक उच्च सीरीज प्रतिरोध के उपयोग से कर सकते हैं, नियंत्रण स्प्रिंग को हटाकर कर सकते हैं, ज़्यादा जड़त्व आवर्तन की नियंत्रण उपयोग से कर सकते हैं। तो हम जो फ्लक्स मीटर का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब एक परमानेंट PMMC अस्थायी कॉइल मूविंग कॉइल यंत्र जो है उसको फ्लक्स मीटर के रूप में किस तरह प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। नियंत्रण स्प्रिंग को हटाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिक प्रतिरोध वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड की सामग्री खालिस्तान में होनी चाहिए। उच्च विद्युत चालकता, मतलब प्रतिरोध जो है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में क्या क्या चालकता हो, वो क्या क्या होनी चाहिए सामग्री। उच्च चालकता होनी चाहिए, उच्च तापीय चालकता होनी चाहिए, बढ़ते हुए तापमान पर उच्च दाब सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। तो उपयुक्त सभी। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 10, ये कह रहा है कि क्रेन और उत्थाप को, मतलब क्रेन के अंदर और कोई भी भारी सामान उठाने के लिए जो मशीनें होती हैं, खालिस्तान के लिए किस मोटर को वरीयता दी जाती है। तो उस समय किस मोटर को वरीयता दी जाती है, DC शंट मोटर को, DC सीरीज मोटर को, प्रेरक मोटर को, तुल्यकालिक मोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। और जो आपकी DC शंट मोटर है इसका उपयोग करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। और दूसरी बात क्या करते हैं, ये नियत गति की मोटर होती है, नियत गति पर चलती है, तो इसे नियत गति मोटर भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 11 नंबर ये कह रहा है कि एक हॉट प्लेट का ऊष्मक घटक 240 वोल्ट मेंस में 12 एम्पियर करंट खींचता है, 1 घंटे 15 मिनट में ऊर्जा को कितनी खपत करेगा। सबसे पहले देखो इसका सूत्र जो होता है क्या होता है, P बराबर, ठीक है, W/1000। अब W की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V × I, क्योंकि P बराबर W बराबर वाट बराबर शक्ति बराबर क्या होता है, P × I। तो ये भी तो लिख सकता हूँ मैं। तो V और इसका मान कितना हो गया, P बराबर देखो तो 12 × 240/1000, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करते हैं हम तो हमारे पास आता है कितना, इसको जब सोल्व करोगे तो 2.88 kW आता है। कितना आता है, 88 kW आता है। अब देखो तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। तो ये देखो देखते हैं, बस हमारे पास कितना आया 2.88 kW। अब ये जो आया इसको 1 घंटे 15 मिनट को चेंज कर लो, क्योंकि P बराबर क्या होता है हमारा, क्या होता है W × T होता है। 1 मिनट बराबर W × T होता है। तो समझ चाहिए, तो 1 घंटे को हम किस में 15 मिनट, तो 1 घंटा तो है इंटू 1 घंटा है प्लस 15/60 कर देते हैं। तो जब इसमें 15 में 60 का भाग देंगे हम तो हमारे पास आता है 0.25 HR। तो 1 घंटा 25 मिनट 1 घंटा हो गई, ठीक है, मतलब 1.25 घंटा हो गया हमारे पास। अब जो 1.25 घंटा है उसको यहाँ रख दो। हमारे पास पहले कितना है 2.88 इंटू 1.25। तो इनको जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 3.6, ठीक है, कितना आ रहा है 3.6। अब किस में आ रहा है, अगर KW होता है तो KW में आ रहा है भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा कौन सा,
बी इज राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, एकल फेज प्रेरण मोटर के गर्म हो जाने पर संभावित कारण क्या हो सकता है? जब मोटर चल रही है और उसमें गर्म हो रही है तो उसमें क्या क्या कारण होते हैं? उच्च वोल्टेज हो सकती है, शॉर्ट सर्किट स्टेटर कॉइल हो सकती है, निम्न वोल्टेज हो सकती है, उपयुक्त सभी। तो सभी क्या हो सकते हैं? डी, मतलब सभी कारण हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा देखो कि प्रत्यावर्तक, ठीक है, मतलब अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं। तो अल्टरनेटर पावर घटक किस पर निर्भर करता है? जो अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा लोड के ऊपर करते हैं, इनका पावर फैक्टर। तो किस पे करता है? और लोड पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? प्रेरक मोटर के गति भार अभिलक्षण, मतलब स्पीड और लोड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्पीड और लोड की बात कर रहा है। तो निम्नलिखित में से किस मोटर के सदस्य होती है? डीसी सीरीज मोटर के, डीसी शंट मोटर के, सर्व विद्युत मोटर के, डीसी कंपाउंड मोटर। सर्व है विद्युत मोटर, मतलब यूनिवर्सल मोटर की बात कर रहा है। तो इसका जो प्रेरक मोटर का गति भार अभिलक्षण होता है वो डीसी शंट मोटर के समान होता है। ठीक है, क्योंकि डीसी शंट मोटर पे जितना लोड डालोगे तो उसमें 5% वेरिएशन होता है। तो इसी प्रकार प्रेरक मोटर में भी वही 5% के लगभग समान होता है। तो इसमें तो किसके समान हो गई है? डीसी शंट मोटर के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कि जेनर डायोड खालिस्तान के रूप में कार्य करता है। परिशोधक, प्रवर्धक, वोल्टेज नियामक, करंट नियामक। तो जो जेनर डायोड होता है वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखो, 16 नंबर क्या कह रहे हैं? 4 समान प्रतिरोध को पहले समांतर में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरे संयोजन के मुकाबले पहले संयोजन का परिणाम देखो, मैं ये 4 प्रतिरोध समांतर में जोड़ दिया, ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया। अब मैंने इसमें जैसे मान लिया कि समान मान की बता रहा है तो 2 2 2, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि आर टी बराबर क्या होता है? आर अपॉन एन, ठीक है, समांतर में यही होता है। तो आर टी बराबर आर का मान कितना है? 2, ठीक है, एन का मान कितना है? 4। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ये कितना हो गया? 0.5 आ रहा है। इसी बार कर क्या कर रहा है? फिर उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब मैं इनको चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ दूँ, 1 2 3 और ये 4, मैंने चारों को श्रेणी क्रम में दी। तो ये भी कितने हैं? 2 2 और 2 हो गया, ठीक है। तो अब आर टी बराबर क्या होता है? आर इंटू एन। तो आर इंटू एन हो गया, तो मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 4 बराबर कितना हो गया? 8। 4 हो गए, 8 हो गए। अब पहले किस में जोड़ रहा है? समांतर में। तो मुझे एक बात बताओ कि आर टी का मान कितना है? 0.5। फिर दूसरा क्या है? श्रेणी में आर टी इसमें आ रहा है कितना? बटा 8। तो मैं इसको हटाऊँ 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक है। बचे बचे जब 3 5 6 30, तो 1/16 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होता है। कहाँ है? 1/16, ए इज राइट आंसर, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो कि एक तुल्यकालिक मशीन निम्नलिखित में से कौन सी हानि निश्चित नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है? तुल्यकालिक मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर किसी पे। तो बेयरिंग घर्षण, तांबा हानि, कुंडलन हानि, कोर हानि। तो जो तांबा हानि होती है वो फिक्स नहीं होती, इसके लोड के अनुसार इसकी हानि परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 एकल फेज पावर घटक मीटर में 2 कॉइल के बीच भिन्नता होती है। देखो, एक पावर फैक्टर मीटर होता है। तो पावर फैक्टर मीटर के अंदर क्या होता है कि जैसे इस प्रकार होती है, ठीक है, ये है ये, तो एम एल सी वी। अब देखो ये कह रहा है ये दाब कॉइल के बीच, तो ये जो हमारी होती है सीसी और ये होते हैं पीसी, ठीक है। अब इससे ये जुड़ी हुई है, तो ये एंगल कितने डिग्री का है? कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो इसका राइट आंसर क्या देगा? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 देखो, एम्पियर किसके बराबर होती है? आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है। क्यू क्या होता है? आवेश, क्या होता है? आवेश। और आवेश टी क्या होता है? समय, क्या होती है? समय। तो आवेश को किस में मापते हैं? कूलाम में। किस में मापते हैं? कूलाम में। जबकि समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। किस में मापते हैं? सेकंड में। तो कूलाम बटा सेकंड कहाँ है? कूलाम बटा सेकंड, बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस मोटर में पावर लोड, ठीक है, किस मोटर में पावर लोड का अनुपात सबसे अधिक होता है? सर्वो विद्युत मोटर, प्रेरक मोटर, तुल्यकालिक मोटर, संधारित्र मोटर। तो जो पावर लोड होती है वो होती है सर्वो मोटर, जिसे यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। इसका पावर लोड सबसे ज़्यादा होता है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, किसी डीसी मोटर का टॉर्क समान प्रतिशत वृद्धि के लिए इनपुट करंट में सबसे कम प्रतिशत वृद्धि किसमें? सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीरीज मोटर, क्योंकि सीरीज मोटर किस लिए होता है कि जो इसकी फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स जो होती है किस पे निर्भर करती है? आर्मेचर पे निर्भर करती है, इसलिए इसका करंट सबसे कम प्रतिवर्ती करता है। वर्दी भी यही करता है और कम भी यही करता है सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 0.14 mm व्यास और 96 ओम मीटर, ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध वाला एक तार है, 440 सेंटीमीटर लंबा। उस तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो फॉर्मूला होता है इसका R बराबर रो L अपॉन A, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे हमें दे रखा है mm में, तो अब मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूँगा। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 0.14, ठीक है, 0.14 में 10 का भाग देता हूँ तो मैं हो जाएगा मेरे पास 0.014 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, 0.14 सेंटीमीटर हो गया। इसी प्रकार हमारे पास सेंटीमीटर में ये दे रखा है और ये दे रखा है ओम मीटर में, ठीक है, किस में दे रखा है? ओम सेंटीमीटर में, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ क्या है, इसकी मिस्टेक हो रही है, तो इसका क्या है? ओम सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं कि जो A बराबर होता है, ठीक है, इसके बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या दिया? व्यास, व्यास को किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो हम इसका व्यास निकाल लेते हैं, तो इस क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ए बराबर हम निकालते हैं 3.14 इंटू, ठीक है, 3.14 इंटू व्यास दिया है। तो जब व्यास दिया है तो मुझे एक बात बताओ, 0.014 इंटू 0.014 को गुणा हम करते हैं तो हमारे पास आते हैं 3.14 इंटू 0.000049। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास मान आने वाला है, यहाँ लिख देता हूँ 0.000, ठीक है, 3 बार 0 और 5, 1, 5, 3, 8 और 6, ये मान आने वाला। तो ये कहाँ आ रहा है? ये पॉइंट के बाद आ रहा है। तो मैं इस पॉइंट को जैसे हटाता हूँ, ठीक है, मैं इस पॉइंट को हटा रहा हूँ, तो जैसे इस पॉइंट को मैं हटाता हूँ तो नीचे 0 लगाऊंगा, तो कितने लगाऊंगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। तो अब मैं इसको एक बात बताओ कि 8 बिंदु है, तो मैं 1, 2, 3, 4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.5 इंटू 10 की घात -4, ठीक है, ये ऐसा लिख सकता हूँ ना। अब हमारे पास ये मान आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, किसका आ गया? ये आ गया हमारा क्षेत्रफल का। किसका आ गया? क्षेत्रफल का। तो अब चलते हैं आगे, बताता हूँ मैं नेक्स्ट, ठीक है। हम कहाँ तक पहुँच गए? हमारे पास मान आ गया था। अब आर बराबर क्या था हमारा? रो एल अपॉन ए। तो प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है? 9.6 इंटू 10 की घात -6, ये जो दे रखा है माइक्रो दे रखा है, 10 की घात -6 अपॉन 1.53 इंटू 10 की घात -4, ऊपर दे रखा है 440। तो मैं इस -4 को इससे काटता हूँ तो यहाँ कितना आ गया? -2। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9.6 इंटू 440 अपॉन 1.53 इंटू 100 लगा देता हूँ मैं। माइनस की एक संख्या ऊपर नीचे आ जाएगी। अब जब इसको सोल्व करोगे आप, ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तब आपके पास मान आएगा, इसको ऐसे सोल्व करोगे तो आपके पास मान आएगा 276.78। अब इसका भाग दोगे इसमें 100 का, तो 100 का जैसे ही भाग दोगे तो आपके पास आने वाला है 27.6 ओम। तो इसका तो राइट आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। अच्छे से समझना क्वेश्चन को, एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से बैक करके और फिर से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। देखो, आर्क भट्टी में चोक किस लिए लगाया जाता है? पावर घटक को संवर्धित करने के लिए, आर्क को स्थिर करने के लिए, सर्ज उग्रता को कम करने के लिए, उपरोक्त सभी।
तो जो आर्क भट्ठी में चोक होता है, क्या होता है, चोक इंडक्टर इस तरह, ठीक है, इस चोक का सिंबल है, तो इसको लगाया जाता है आर्क भट्ठी को स्थिर करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट इंटरगल पार्ट ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर सिस्टम, ये कह रहा है कि कौन सा पार्ट इसमें हम सिंक्रोनस जनरेटर में यूज़ नहीं करते हैं। प्राइम मूवर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, एक्साइटेशन सिस्टम करते हैं, प्रोटेक्शन सिस्टम करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नहीं करते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्रेरक मोटरों को विसरण रिंग मतलब स्लिप रिंग जो होती है वो किस सामग्री की बनी होती है, तांबा, कार्बन, फास्फोरस, कांस्य, कोबाल्ट, स्टील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य, फास्फोरस, कांस्य। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका संकेतक भी इसका बना होता है, और जो प्रेरक मोटर की जो स्लिप रिंग होती है वो भी फास्फोरस मिक्सन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एसी पोटेंशियोमीटर के साथ संयोजन के लिए फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर के स्टेटर में आमतौर खाली स्थान होता है। एकल फेज कुंडलन, द्विकुंडलन, त्रिकुंडलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्विफेज कुंडलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 27, तापीय सुरक्षा स्विच खाली स्थान से सुरक्षा करती है। तापीय उसमें रिले जो होती है ओपन सर्किट उस तापमान, ओवरलोड और जो ओवर वोल्टेज से। तो जो तापीय सुरक्षा होती है ना, वो तापमान से भी सुरक्षा करती है और ओवरलोड से भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी इज राइट आंसर, ओवरलोड से सुरक्षा करती है, जिसे हम बोलते हैं OLR, ठीक है। OLR जो होती है उसी की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, केवल लाइटिंग पॉइंट्स जोड़ने वाले सर्किट में अधिकतम लोड क्या हो सकता है, 400, 600, 800 और 1000 वाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 800 वाट। यदि आपके लिए यहीं पे पावर के लिए पूछता तो पावर के लिए कितना हो जाता है, 3000 वाट, ठीक है। कितना हो जाता है पावर के लिए, 3000 वाट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक यूज ऑफ द यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं, फ्लोर पॉलिशिंग मशीन, ऑयल एक्सप्लोरर, पोर्टेबल टूल्स, लेथ मशीन। तो हम जो यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं वो करते हैं पोर्टेबल टूल्स के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो कि दो प्रतिरोध R1 और R2 सीरीज में जुड़े जाने पर 4.5 और समांतर में जोड़े जाने पर 1 ओम होता है, तो कुल प्रतिरोध करते हैं तो प्रतिरोध और उसका मूल्य होगा। मतलब कहने का मतलब है, इस तरह का आपको जो भी कोई कहीं भी क्वेश्चन देखे, सबसे पहले ऑप्शन उठा लो। ऑप्शन से ये होना चाहिए कि 4 सीरीज में जोड़े तब तो 4.5 आ रहे, तो 4 और 4.5, ठीक है, सीरीज में आ रहे हैं। जबकि समांतर का सोल्व करो, दिक्कत कहाँ आ रही, समांतर में। तो मुझे एक बात बताओ, समांतर में क्या होता है, RT बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। अब मुझे एक बात बताओ कि प्लस तो हो रहे हैं, जबकि 4.5 को तो 4 पंजू 20 हो रहा है, तो ये नहीं होगा। 2.4 सीरीज में तो हो रहे हैं 4.5, जबकि समांतर में 25 दूनी 50.5, ये भी नहीं होगा। अब ये देखो 1.5 और 3, तो 1.5 और 3 का मतलब क्या होगा, ठीक है, 15 थी 45, 4.5 वैसे हो रहे हैं सीरीज में तो। और इसकी बात करते हैं इसमें हो जाएगा तो 4.5, तो ये क्या कह रहे हैं, समांतर में 1 होना चाहिए, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, घरेलू आपूर्ति की वोल्टेज 220 वोल्ट है, यह अंक क्या प्रस्तुत करता है, मध्य मान, RMS मान, अधिकतम मान, औसत मान। तो जो घरेलू वोल्टेज का मान है ऐसे डायरेक्ट ही देते थे तो हमेशा RMS मान डिनोट करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से ऑटो ट्रांसफार्मर दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के मुकाबले लाभ क्या है। कहने का मतलब यह है कि आपका ऑटो ट्रांसफार्मर वो 2 वाइंडिंग से मुख्य लाभ क्या है। सबसे पहले है इसकी कि वाइंडिंग की बचत की जाती है, मतलब तांबे की बचत की जाती है, तो हिस्टेरिस हानि कम हो जाती है, नहीं, वाइंडिंग सामग्री से बचत होती है, ताम्र हानि के बराबर होती है, हानि बराबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के 32 क्वेश्चन। बाकी इसमें टोटल कितने हैं, 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन है वो अलग अलग पार्ट में करवाएंगे। आज हमारे यही इतने होंगे 32 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, क्लास के मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।